नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़। इस वीडियो में आपके लिए 22 और 23 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन स्पेस साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द हैरी मैसी अवार्ड। तो किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप सभी ने आंसर प्रहलाद चंद्र अग्रवाल दिया था और प्रहलाद चंद्र अग्रवाल ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल कैंप टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू माइनॉरिटी रिफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का विशेष शिविर आयोजित किया है? तो ऐसा अभी रिसेंटली में राजस्थान के द्वारा आयोजित किया गया। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने सीए को यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। सीए के अंतर्गत जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में, भारत के पड़ोसी देशों में, वो भारत में आकर अपनी सिटीजनशिप ले सकते हैं भारत की। लेकिन शर्त ये है कि वो जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं उनको यहाँ पर सिटीजनशिप मिल रही है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में स्पेसिफिक कैंप ऑर्गेनाइज इसके लिए किया है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गोवा में पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया। असम में 56 लोगों की मृत्यु हो गई और 21 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण आई हुई बाढ़ के चलते। मध्य प्रदेश, जिसने अभी रिसेंटली में अनाउंस कर दिया है कि मंत्री हो चाहे कोई स्पीकर हो, उनके राज्य के अब राज्य उनका जो इनकम टैक्स है वो नहीं भरेगी, उनको खुद से भरना है। 116 रैंक भारत की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में प्राप्त हुई और इंडिया की 129th रैंक रही है जेंडर इक्वलिटी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है किसने? तो सूर्या भाभा ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जूनियर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप, जिसको यूएसए हॉस्टन में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ पर सूर्या भाभा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ध्यान रखिएगा। भारत में एक और खिलाड़ी है अनाहत सिंह, बहुत ज़्यादा स्क्वैश में प्रचलित हैं, जूनियर ही वो खेलती हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपने मेडल को मिस कर दिया, क्वार्टर फाइनल में वो हार गई हैं। आगे बात करें। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया के सबीरा हैरिस, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन ट्रैप इवेंट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो इटली में ऑर्गेनाइज हुआ है। गगन नारंग, जिन्होंने मैरी कॉम को रिप्लेस किया है एज अ इंडिया सेफ डी मिशन 2024 ओलंपिक में। और गौतम गंभीर भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बन चुके हैं। विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट को 10वीं बार जीत लिया और ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं। 11 मेडल भारत को प्राप्त हुए हैं अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसको जॉर्डन में ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस संगठन से संबंधित है। तो नन्हे फरिश्ते रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ से संबंधित है। ये रेलवे को प्रोटेक्ट करने वाली एक फोर्स है। इसने अभी रिसेंटली में इसने पहले ही नन्हे फरिश्ते लॉन्च कर रखा था, लेकिन अब ये चर्चाओं में रहा। नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन को 2018 में इन्होंने लॉन्च किया था। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक डेटा जारी किया है जिसमें 84,119 बच्चों को, जो कि रिस्क में थे, जो स्टेशंस पर, ट्रेन पर कई सालों से या पैसे मांग रहे थे या कुछ अन्य काम कर रहे थे, जिसको इन्होंने प्रोटेक्ट किया। और जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, बच्चों को उस वहाँ उनके सेंटर्स पे रेस्क्यू किया गया है। आरपीएफ ने अभी रिसेंटली में डेटा जारी किया है। तो आरपीएफ का नन्हे फरिश्ते हैं जो कि बच्चों को रेस्क्यू करने से रिलेटेड है, सेफ्टी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ वुमेन्स एशिया कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो क्रिकेट की बात हो रही है। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो क्रिकेट में महिला एशिया कप 2024 का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में कहाँ पर? तो दम्बुल्ला है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और श्रीलंका में 8 टीमें एशिया की गई हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, यूएई, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड शामिल हैं। यहाँ पर 2024 में ये हो रहा है एशिया कप। इससे पहले 2022, से पहले 2018, फिर 2016, दो साल के अंतराल में ये होता है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य चुना गया। मध्य प्रदेश, जहां पर पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको फ्री लोन 50,000 तक का उनको प्रोवाइड कराया गया। इसमें ये टॉप कर गया है। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत ये लोन की सुविधा 2020 से प्रोवाइड कराई गई। कोविड-19 के समय इसको स्टार्ट किया गया था। 2020 में पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023-24 सीजन। 2023-24 सीजन के लिए AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो जीत लिया है। किसने? आंसर होगा चंगाते ने। किसने? चांगते ने यहाँ पर जीत दर्ज। लालिन जुआला चांगते इनका नाम है। बेस्ट प्लेयर मेंस कैटेगरी में इनको AIFF अवार्ड 2023-24 में प्राप्त हुआ है। अगर बात करें फीमेल कैटेगरी में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में प्लेयर ऑफ द ईयर सीज़न 2023-24 के लिए, तो इंदुमाथी काथी रेशम को यहाँ पर ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, which organization has been upgraded to a Schedule A CPSE by the Ministry of Railway। तो रेल मंत्रालय द्वारा किस संगठन को अनुसूची A CPSE में अपग्रेड किया गया है। मतलब इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए पास्ट ईयर में बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने किया है, जिसको देखते हुए इनको इस कैटेगरी में अपग्रेड किया गया। वो है IRCTC। IRCTC ये टूरिज्म, साथ साथ जो ऑनलाइन टिकट की बुकिंग है, फूड प्रोवाइड करने वाली सर्विस है, ये सभी सर्विसेज ऑलमोस्ट ये प्रोवाइड कराता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये रेलवे की एक सब्सिडरी है। मिनी रत्न के रूप में इसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही आती है और इसको मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है।
और इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको शेड्यूल ए की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और जो इनका एफिशिएंट मैनेजमेंट है उसको देखते हुए इसको अपग्रेड किया गया है। इसका लगातार टोटल जो इनकम है वो बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और बहुत ही बेनिफिशियल ये कंपनी रेलवे की रही है, इसीलिए इसको अपग्रेड किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, डेविस स्ट्रेट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रीजन। तो हाल ही में समाचारों में रहा डेविस जल डमरू मध्य किस दो देशों के बीच, दो क्षेत्रों के बीच स्थित है। तो ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच डेविस स्ट्रेट अवेलेबल है। डेविस स्ट्रेट चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर माइक्रो कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है टेक्टोनिक प्लेट की शिफ्ट होने की वजह से। लगभग मिलियंस ऑफ ईयर में ऐसी घटना घटी है और अभी रिसेंटली में माइक्रो कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ, इसीलिए डेविस स्ट्रेट चर्चाओं में रहा। कनाडा ग्रीनलैंड में ये के बीच में ये अवेलेबल है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द MVC चेंज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो हाल ही में खबरों में रहा MVC चेंज क्या है। तो MVC चेन ये एक वर्ल्ड का पहला कमर्शियल पैसेंजर फेरी पावर्ड बाय 100% हाइड्रोजन फ्यूल है और ये कमर्शियल पैसेंजर फेरी है जो कि 100% हाइड्रोजन से चलने वाली एक फेरी है, इसीलिए चर्चाओं में रही है। और ये वर्ल्ड की पहली कमर्शियल पैसेंजर फेरी है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी, इसीलिए चर्चाओं में रही है, ध्यान रखिएगा। इसे किसने लॉन्च किया? तो सैन फ्रांसिस्को फेरी बिल्डिंग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये इसमें सारे अमेरिकन मैराइन शिपयार्ड हैं जिन्होंने शिपयार्ड्स ने मिलकर यहाँ पर इसको डेवलप किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हम 20 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। शतरंज को प्रमोट करने के लिए, शतरंज की जो शतरंज खेलते समय जो थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है उसको प्रमोट करने के लिए इसे हम 20 जुलाई को यूनेस्को के द्वारा अनाउंस किया गया था। वैसे इसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के कोलैबोरेशन से ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो भारत के यूएस में नए एम्बेसडर कौन बन गए? तो विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जिनको हैरी मैसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं। INS दिल्ली जो कि बेस्ट शिप का फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में इसे प्राप्त हुआ है। अनिल भारद्वाज इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं जिनको विक्रम साराभाई मेडल से सम्मानित किया गया। क्राउड स्ट्राइक नाम का एक एंटीवायरस है जिसको अपग्रेड करते समय माइक्रोसॉफ्ट अजूर सर्विस यहाँ पर रुक गई थी लगभग 15 घंटे के लिए। और उर्सुला वॉन डेन लेन जो कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन में सेकंड टाइम बनी है। बेलारूस ने 90 दिन का वीज़ा फ्री पॉलिसी जो कि 35 यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अनाउंस कर दी है, जिससे कि जो यूक्रेन वॉर की वजह से जो प्रॉब्लम उनके देशों के रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं यूरोपियन कंट्री से, उसको बेहतर किया जा सके। DMRC ने वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स फैसिलिटी को यहाँ पर फ्रांस की कंपनी के साथ कोलैब करके डेवलप करेगा। और INS तेग जो कि इंडिया का वॉरशिप है, इसने अभी ओमान में फंसे हुए भारतीयों को रेस्क्यू किया है। आज के क्विज की बात करें तो विच इंडियन प्लेयर वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप 2024। तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।